अमर रहे अजित दादा, अमर रहे। इन नारों के साथ बारामती की हजारों लोगों ने, बारामती की जनता ने अजित पवार को आखिरी बार श्रद्धांजलि दी, उनके अंतिम दर्शन किए और उनके अंतिम दर्शन के लिए जो भीड़ उमड़ी उसने बता दिया है कि आखिर बारामती के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए अजित पवार क्या थे। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अजित पवार को आखिरी विदाई वहां की उनकी जनता ने दी है, जो कि उन्हें अजित दादा कहा करती थी। सबसे पहली तस्वीर आप इस रात की तस्वीर को देखिए। ये रात की तस्वीर विद्या प्रतिष्ठान की है, जहां पर आप अगर देखेंगे तो ड्रोन शॉट्स लिए गए हैं, जिसमें दिख रहा है कि सड़कें पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ लोगों से पटी हुई हैं। भारी संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचते हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचते हैं और उन्हें आखिरी बार श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हैं। दरअसल करीब 28 जनवरी को 3:30 बजे के आसपास उनके शव को, यानी कि अजित पवार के पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान लाया जाता है, ताकि जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, बारामती की जो जनता है, जिन्होंने अजित पवार को अपने नेता के तौर पर चुना था, वो जनता उन्हें आखिरी बार देख सके, उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। उनके लिए उनके शव को वहां पर लाया जाता है। बाकायदा तस्वीरें लगाई जाती हैं, जहां पर भारी भीड़ उमड़ती है। हॉस्पिटल से लेकर विद्या प्रतिष्ठान तक लोग उमड़ते हैं और बड़ी संख्या में लोग रात भर उस विद्या प्रतिष्ठान में बैठे भी रहते हैं। आखिरी विदाई देने के बाद उनके शव को वापस लेकर जाया जाता है हॉस्पिटल और इसके बाद करीब सुबह 7 बजे उनके अपने घर काटेवाड़ी में उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें राजकीय सम्मान दिया जाता है और वहां पर अमर रहे के नारे जो वहां के समर्थक हैं और अजित पवार के जो चाहने वाले हैं, वो सभी लोग लगाते हैं। आप वो तस्वीरें भी देखिए। इसके बाद अंतिम यात्रा निकाली जाती है अजित पवार की और यहाँ पर पूरे बारामती के जो सड़कें हैं वो जाम हो जाती हैं। बारामती की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई देते हैं। जिस जिस जगह से उनकी अंतिम यात्रा निकलती है, वहां पर लोग अपनी छतों पर दिखाई देते हैं, अपनी गाड़ियों को रोककर उन्हें आखिरी बार विदाई देने के लिए, उन्हें देखने के लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं और अपनी जो आखिरी नमन है वो करते हुए दिखाई देते हैं अजित पवार के लिए। वहां के जो लोग हैं, बारामती के जो लोग हैं, क्योंकि बारामती की जनता ने ही उन्हें चुना था और एक बार नहीं, न जाने कब से बारामती की जनता उन्हें वहां से चुनती आ रही है और वो काफी लंबे वक्त से बारामती के लिए काम करते रहे हैं, बारामती के लोगों के लिए काम करते रहे हैं। बारामती उनकी कर्म भूमि रही है और इसी वजह से जब बारामती में ही उनकी जान जाती है, बारामती में ही उनका निधन होता है, तो वहां की जनता के लिए ये काफी भावुक पल होता है, काफी मार्मिक पल होता है। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी यही दिखा रही हैं कि वहां की जनता कितनी ज्यादा भावुक है और इसके साथ साथ उनके पूरा परिवार मौजूदा वक्त में टूट चुका है। इसके बाद जब अंतिम यात्रा निकाली जाती है तो अंतिम यात्रा को वापस विद्या प्रतिष्ठान लेकर जाया जाता है। यहीं पर अंतिम संस्कार की जो सारी चीजें हैं वो होती हुई दिखाई देंगी और फिर विद्या प्रतिष्ठान जब उनका शव पहुंचता है तो उस वक्त भी रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई देते हैं, जो कि अजित दादा के लिए वहां पर मौजूद होते हैं, उन्हें देखने के लिए, उन्हें आखिरी बार उनके दर्शन करने के लिए, उनके लिए अपनी जो लास्ट रिस्पेक्ट है वो देने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। और कई लोग तो विद्या प्रतिष्ठान के पास की जो बाउंड्रीज हैं उन तक पर चढ़ने लगते हैं। इसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं कि आप देखिए किस तरीके से बाउंड्री पर लोग चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से जब उनका शव आ रहा होता है, जब उनकी पार्थिव शरीर आ रहा होता है पूरे एस्कॉर्ट के साथ, गाड़ियों के साथ, तो काफिले के साथ जब उनका शरीर आता है तो जो लोग हैं वो काफी भावुक हो जाते हैं और बाउंड्री पर चढ़ चढ़कर उन्हें देखने के लिए वहां पर मौजूद होने लगते हैं, वहां पर पहुंचने लगते हैं। विद्या प्रतिष्ठान के जस्ट बाहर की ये तस्वीर है। इसके बाद आप अंदर की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बताती हैं कि अजित पवार आखिर बारामती की जनता के लिए क्या थे और इसी वजह से बारामती के जो लोग हैं वो काफी बड़ी संख्या में वहां पर उमड़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई देगी विद्या प्रतिष्ठान में। काफी दूर तक, जहां तक नजरें जाए वहां तक सिर्फ और सिर्फ जनता दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई दे रहे हैं। जो ड्रोन शॉट्स हैं वो भी ये दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में अजित पवार को देखने के लिए, उनके लिए अपनी जो आखिरी नमन है, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर जो जनता है वो पहुंची हुई है। बारामती के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। कई लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और अजित दादा अमर रहे के नारे भी लगा रहे हैं। हालांकि तब जब तक उनका पार्थिव शरीर पहुंचता है उससे पहले वहां पर गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, नितिन नवीन, एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई लोग वहां पर पहुंचने लगते हैं। इनकी भी तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें खुद सुप्रिया सुले रिसीव करती हैं और फिर उन्हें शरद पवार के पास में बैठाया जाता है और वहां पर वो सभी लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और बाकी के जितने भी नेता हैं भाजपा के। इसके अलावा जो एमएनएस के नेता हैं राज ठाकरे, वो भी पहुंचते हैं। एक्टर रितेश देशमुख समेत जितने भी महाराष्ट्र के जाने माने लोग हैं, जाने माने नेता हैं, जाने माने लोग हैं, वो सभी वहां पर पहुंचते हैं अजित पवार को श्रद्धांजलि
श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए वहां पर पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। और इस बीच सुप्रिया सुले इन सारी व्यवस्थाओं को संभालती हुई भी नजर आती हैं। सुप्रिया सुले जो कि अजित पवार की बहन हैं, शरद पवार की वो बेटी हैं, वो इन सभी चीजों को संभालती हुई दिखाई देती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब राजकीय सम्मान उन्हें दिया जाता है अजित पवार को, तो उनकी जो पत्नी है वो काफी ज्यादा भावुक हो जाती है। उनका जो पूरा परिवार है वो टूटता हुआ दिखाई देता है। किस तरह से वो अपने आप को संभालती हैं ये तस्वीरें भी नजर आती हैं। और इसके बाद अंतिम दर्शन के लिए जब उनके पार्थिव शरीर को गाड़ी में बैठाया जाता है तो फिर वहां पर उनके जो बेटे हैं वो भी उनके साथ में बैठे हुए दिखाई देते हैं। और इसके बाद पूरे रास्ते पर जितने भी लोग नजर आते हैं, जो भी उन्हें अंतिम दर्शन के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ते हैं, अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ते हैं, तो उन सभी को हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करते हुए भी उनके जो बेटे हैं पार्थ पवार और जय पवार, ये दोनों दिखाई देते हैं। और इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान में लाया जाता है। वहां पर जब उनका शरीर पहुंचता है तो इसके बाद वहां पर जो राजकीय सम्मान है वो भी दिया जाता है। और इसके साथ साथ में जो आखिरी की रस्में हैं, जो अंतिम संस्कार की रस्में हैं, वो करते हुए उनके दोनों बेटे दिखाई देते हैं, पार्थ और जो जय पवार है। ये दोनों ही जो आखिरी चीजें हैं, आखिरी रस्में हैं, वो करते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा अंतिम संस्कार के कुछ वक्त पहले जो पुलिस है वो भी उन्हें सलामी देती है और इस तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और इसमें जो भीड़ उमड़ती है वो ये दिखाती है कि अजित पवार आखिर बारामती की जनता के लिए क्या थे, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। बारामती के जो लोग हैं वो ग्राउंड में उमड़ जाते हैं। विद्या प्रतिष्ठान के जो ग्राउंड है वहां पर भारी संख्या में उमड़ते हैं। रात से ही लोग वहां पर मौजूद होते हैं। इतनी भीड़ के बीच में, इतने लोगों के बीच में जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे होते हैं सिर्फ और सिर्फ अंतिम दर्शन करने के लिए, अजित पवार के, अजित दादा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के यानी कि MNS के जो प्रमुख है राज ठाकरे समेत तमाम नेता, तमाम जो लोग हैं वो मौजूद होते हैं। और इसी दौरान जो NCP SCP के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। वो रोते बिलखते अजित दादा अमर रहे के नारे लगाते हुए दिखाई देते हैं। और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पूरे बारामती की सड़कों पर उमड़े हुए होते हैं। और इसी वजह से बारामती की सड़कें तक जाम हो जाती हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। और अब राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में और खास तौर से अगर हम बात करें तो बारामती के लोगों के लिए ये काफी ज्यादा मार्मिक क्षण रहा है कि उन्हें अपने नेता को इस तरीके से खोना पड़ा। प्लेन क्रैश में उनकी जो जान है वो चली जाती है, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मात्र 66 साल की उनकी उम्र थी। 6 बार वो डिप्टी CM की शपथ ले चुके थे। और जिस तरह से उन्होंने बारामती के लोगों के लिए काम किया है वो ये दिखाता है कि बारामती की जनता कितनी ज्यादा भावुक है अजित पवार के निधन को लेकर। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC।